गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मोशन। मोशन में अभी तक हमने स्पीड विद डायरेक्शन और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कर चुके हैं। स्पीड जब डायरेक्शन के साथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मींस जो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की रेट में यदि चेंज होता है तो इसे हम क्या करेंगे। हम जानते हैं कि जब भी स्ट्रेट मोशन होता है या हम कहें यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है, तब क्या होता है, जो हमारी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है टाइम के साथ। हमारी वेलोसिटी क्या होगी, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में तो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। The change in velocity of an object for any interval is zero। तो यहाँ पर क्या होगा, rate of change of velocity यदि किसी इंटरवल पर हम लेते हैं तो वो क्या होगा, जीरो होगा। मींस क्या होगा, वो एक सेम वे में चल रहा है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। और यदि हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, जहां पर हमारा मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, इक्वल इंटरवल में नहीं बटा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो फिर वहां पर क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी की रेट में चेंज आएगा। तो यहाँ पर हमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा जो हमें किसके बारे में बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होगा, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जो रेट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चेंज होगी, वहां पर तो सेम नहीं होगी। इसके लिए हमें यहाँ पर नई एक कॉन्सेप्ट लेना पड़ा जिसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की रेट में चेंज, इसे कहा जाता है एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे, वेलोसिटी को हिंदी में कहा जाता है वेग और एक्सेलरेशन को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इट इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ an object per unit time। rate of change of velocity with respect to time। हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि वेलोसिटी के रेट में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसे हम क्या नाम देंगे, एक्सेलरेशन। एक बार फिर से समझिए, जब भी हमारी वेलोसिटी की रेट में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष हमारे वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, त्वरण। मींस यदि हमारी वेलोसिटी की रेट चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे या कहेंगे एक्सेलरेशन। अब जो एक्सेलरेशन है ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी व्हीकल हो या कोई भी हमारा वाहन हो, तो वो जब शुरू में स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या होगी। एक कार एक जगह पे खड़ी है तो वहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो क्या होगी, जीरो होगी। वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसमें कोई वेग ही नहीं है, उसमें कोई रेट ही नहीं है, क्योंकि इनिशियल टाइम पे तो वो बंद ही है। फिर क्या होगा, एक फाइनल पॉइंट पर वो पहुंचेगा, व्हीकल कहां पहुंचेगा, पर्टिकुलर फाइनल डिस्टेंस को ट्रैवल करके पहुंच जाएगा। तो वहां पर क्या होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी या कहें अंतिम वेग होगा उसका। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस ही हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, है ना। और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, टाइम के साथ। वो हमारा टाइम होगा सेकंड में, क्योंकि हमने पहले ही इसकी डेफिनेशन में देखा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मींस वेलोसिटी की रेट में चेंज होना। अब वो कैसे चेंज होगा, जब हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे और उसे टाइम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, है ना। या हम और अच्छे से डिफाइन करें तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, कि कितना टाइम लिया है। अब हम एक्सेलरेशन को इंग्लिश के स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसे हम v से इंडिकेट करेंगे
और दूसरा जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसे हम u से इंडिकेट करते हैं। तो क्या होगा हमारी वेलोसिटी का डिफरेंस v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, जितना टाइम लिया गया है। अब हम जानते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो यदि हम एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, क्योंकि हमारी ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर है और जो इसका सेकंड है इस सेकंड से मल्टीप्लाई होगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर मीटर सेकंड की पावर -2। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि एक्सेलरेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए हम लेते हैं हमारा एग्जांपल 8.4, मैं आपके सामने रीड करता हूं, आप भी आपकी बुक के पेज नंबर 103 पर देख सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds। क्या कहा जा रहा है कि राहुल अपने बाइसिकल से पैडल घुमाता है और आगे पहुंचने की कोशिश करता है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। उसकी जो वेलोसिटी है कितनी हो जाएगी 30 सेकेंड में, 6 मीटर पर सेकेंड। देन ही अप्लाइज ब्रेक such the velocity of the bicycle comes down। अब उसने क्या किया है, ब्रेक अप्लाई किया, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। अगले 5 सेकेंड में क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी घटकर कितनी रह गई, मींस उसकी रेट में चेंज आ गया, कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ द केसेस। तो हमें दोनों केसेस में बाइसिकल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता होना चाहिए, क्योंकि हम फाइनल वेलोसिटी में से ही इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी हमारी u की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बाइसिकल तो एक जगह पे खड़ी हुई है, तो वहां पर क्या होगा 0 होगा। दूसरा हमारा फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है 6 मीटर पर सेकेंड, कितनी दी है 6 मीटर पर सेकेंड। अब ये 6 मीटर पर सेकेंड के लिए कितना सेकेंड लगा, कितना टाइम लगा 30 सेकेंड्स। तो हम देखते हैं हमारी एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से कि a इक्वल टू होता है v माइनस u अपॉन t। a इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 0 अपॉन 30 सेकेंड्स। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे जो पहले केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितनी होगी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पर सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में क्या किया था, 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अचीव कर ली 30 सेकेंड में, उसके बाद ब्रेक अप्लाई किया राहुल ने। तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो गई, मींस जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है अब यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि वो उसने अटेन कर ली। अब वो कितनी रिड्यूस हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड पर पहुंच गई। अब 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड होने में उसको कितना टाइम लगा 5 सेकेंड लगा। तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस 6 अपॉन 5। 4 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा, और जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो क्या दर्शा रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है हमारी वेलोसिटी की वैल्यू कम हुई है। आपने देखा ना 6 मीटर से क्या हो गया, उसमें रिटार्डेशन हुआ है ना। जब भी रिटार्डेशन होगा, जब भी रिटार्ड होगी हमारी वेलोसिटी, तो वहां पर क्या होगा नेगेटिव साइन आएगा। वो क्या दर्शाएगा कि हमारी वेलोसिटी क्या हो गई है, हमारा एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव आया, मींस यहाँ पर क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में कमी आई है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है।